स्टॉक मार्केट ये एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर आते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट के द्वारा आप करोड़ों अरबों रुपए जो है वो यहाँ पर बना सकते हो। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे स्टॉक मार्केट से अपना जो पैसा है वो अर्न कर सके। साथ ही साथ हम यहाँ पर जानेंगे कि हम यहाँ पर कैसे अपनी जो पैसिव इनकम है वो हम स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो यहाँ पर जो आपको फर्क है वो अपने मेंटालिटी में, आपके लर्निंग प्रोग्रेस में आपको जो डिफरेंस है वो जरूर देखने को मिलने वाला है। यानी कि स्टॉक मार्केट से हम यहाँ पर ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जो कि शायद ही आपको पता होगी, और कैसे हम सिर्फ 2-3 चीजों को समझ के स्टॉक मार्केट से करोड़ों पैसे कमा सकते हैं, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आते हैं। पैसिव इनकम का मतलब समझिए, ये एक ऐसा फेज है जहाँ पर आप मनी के लिए काम नहीं करते, पैसों के लिए काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपको जो पैसा है वो आपके लिए काम करता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम के फेज में आ गए तो यहाँ पर आप अपनी जो अर्ली रिटायरमेंट है वो प्लान कर सकते हो। साथ साथ आप यहाँ पर जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जो कि ऑन एन एवरेज 7% ऑन ईयर बढ़ रहा है, उससे आप मैक्सिममली फाइट कर ही लोगे। जबकि बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन से परेशान हो रहे होंगे, तब आप यहाँ पर इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर रहे होंगे। देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है वो पैसों की खदान है। यहाँ पर अनलिमिटेड जो पैसा है वो पड़ा हुआ है, जिसमें सही नॉलेज होगी, गट्स होंगी, रिस्क लेने की हिम्मत होगी, वो इस मार्केट में आएगा और करोड़ों अरबों रुपए कमा के चला जाएगा। बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर उनको स्टॉक मार्केट की वजह से वहाँ पर उनको भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर उन्होंने जितना भी पैसा अपना लगाया था वो सब यहाँ पर बर्बाद तक हो जाता है। अब उसका मेन कारण, मेन रीजन ये है कि वो लोग यहाँ पर एजम्पशंस पे काम करते हैं, टिप्स पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल टाटा स्टील का जो प्राइस है वो चल रहा है 107 रुपए का। अब यहाँ पर मुझे एजम्पशन में यहाँ पर करता हूँ कि जो प्राइस है वो 115-120 तक जाएगा, या फिर मुझे कहीं से कोई टिप मिल जाती है तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, वहीं पर इसका जो प्राइस है वो 100-95 तक चला जाता है, तो मेरा जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारे लोग उस प्राइस पे 95-100 रुपीज पे एग्जिट कर लेते हैं और अपना लॉस बुक कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हो, अगर आप उसमें डेब्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कभी भी टिप्स पे काम ना करें, एजम्पशंस पे बिल्कुल भी काम ना करें, न्यूज़ को लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टॉक मार्केट है वो किसी के कहने पर नहीं चलता। तो ये जो चीज़ है वो हमेशा याद में रखिएगा। स्टॉक मार्केट में मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर सिर्फ लॉजिक से ही पैसा कमा सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इमोशंस को लाओगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 100% डूबने वाला है, ये गारंटीड है स्टॉक मार्केट में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम कैसे स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप घर पे बैठे बैठे यहाँ पर अपनी जो पैसिव इनकम है उसे अर्न कर सकते हो, और आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट जैसे अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हो। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तो है इन्वेस्टिंग और दूसरा है यहाँ पर ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और ट्रेडिंग में आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हो। जब भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आते हो, फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि आप यहाँ पर कंपनी की पूरी जो कुंडली है वो यहाँ पर देखते हो। लेट्स से यहाँ पर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो किसी भी कंपनी के बारे में, न्यूज़ देखते हो उसकी कैसी कंपनी है, क्या हो रहा है उसमें, इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि वो जो इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, आप उसके बैलेंस शीट देखोगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, वो सब वगैरह देखोगे। फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा तो आप दूसरी कंपनी सर्च करोगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, ऐसे धीरे धीरे आप एक ही सेक्टर में नहीं रहोगे, आप धीरे धीरे और भी ज्यादा सेक्टर्स में एक्सपांड करोगे और आप अपने पैसों के लिए बेस्ट कंपनी जो है वो निवेश करने के लिए ढूंढोगे। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है तो ये तो बढ़िया है, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो उसमें यहाँ पर लगता है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जो कुंडली है वो देखने की जरूरत नहीं है कंपनी के बारे में, बस यहाँ पर आपको प्राइस चार्ट जो है वो देखना आना चाहिए, आपको थोड़े से जो टूल्स है वो थोड़े से देखने आने चाहिए। अगर हम यहाँ पे थोड़े बहुत इंडिकेटर्स जो है वो भी जान लेते हो, वो भी सीख लेते हो, वेल आप उतने एफिशिएंट हो कि आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट से हजारों लाखों रुपए जो है वो अर्न डेफिनेटली कर सकते हो।
अगर हम तीनों चीज को और थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर चार्ट्स में बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, लेट्स से लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, कैंडल स्टिक चार्ट्स, और वो भी आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे मिल जाएंगे, जैसे कि 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। यहाँ पर 7 दिन के भी आपको जो चार्ट्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट्स का जो यूजेज है वो ज्यादा करते हैं और वो प्रेफर भी करते हैं। अब जब भी आप कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो ओपन करोगे तो उसमें सबसे पहले तो आपको कैंडल्स दिखाई देंगी और वो मेनली ग्रीन और रेड कलर की होगी। सबसे पहले तो हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन हम आपकी कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम बॉडी कहते हैं, यहाँ पर जो अपर लाइन है उसे हम अपर शेडो कहते हैं, और जो लोअर लाइन है उसे हम लोअर शेडो कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक की हम बात कर लेते हैं, लेट्स से कोई भी जो स्टॉक है वो 50 रुपए पे ओन हुआ, यहाँ पर ये जो प्राइस है वो क्लोज हुआ 80 रुपए पर, इसने हाई मारा 100 रुपए का, लेकिन यहाँ पर इसका जो लो था वो 40 रुपए का था। यहाँ पर जो हाई है वो उसकी अपर शेडो है और जो लो है वो लोअर शेडो है। अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बड़ी है तो यहाँ पर सिंपली बुलिश कैंडल है, जो कि हमें दिखा रहा है कि ये जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ गया है। और सेम इसका जो अपोजिट है वो हमें देखने को मिलता है बेरिश कैंडल में। लेट्स से कोई भी स्टॉक प्राइस है वो 100 रुपए पे ओपन होती है, 105 रुपए का हाई मारती है और उसके बाद आ जाती है 75 रुपीज पर क्लोज होती है, लेकिन उससे पहले 70 रुपीज का जो लो है वो मार के आती है और 75 पे बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से बड़ा है, यानी कि ये जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल बनी, यानी कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो एक दिन में यहाँ पर कम हुआ है, घटा है। चलिए होपफुली आपको ये जो कैंडल स्टिक्स है वो पसंद आ गई होंगी। चलिए दूसरे पे आते हैं जो कि है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है अपर ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज, या फिर हम उसे चॉपी मार्केट भी कह सकते हैं। अपर ट्रेंड में सिंपली आपको जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर का जाता हुआ देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा, और साइडवेज में यहाँ पर एक फिक्स्ड मार्जिन में जो प्राइस है वो यहाँ पर फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, और फिर जो प्राइस है वो उतने में ही उसके ही रेंज में जो है वो चलता ही रहेगा। होपफुली ये जो ट्रेंड का टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया होगा। तीसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि है इंडिकेटर। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स के नाम से हमें पता चलता है कि ये जो इंडिकेटर्स है वो हमें इंडिकेट कर देंगे कि जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इंडिकेटर्स बहुत सारे, हजारों लाखों इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अगर हम 1 या 2 में भी यहाँ पर इंडिकेटर्स को प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम उसमें डीप चले जाते हैं तो वेल हम उतने कैपेबल है कि हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं सिर्फ 1 या 2 इंडिकेटर्स को यूज करके। सबसे पहले तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है। पहला तो है मूविंग एवरेजेस। देखिए यहाँ पर ये जो स्टॉक प्राइस होती है उसका एवरेज निकाला जाता है। अगर उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है तो वो अप ट्रेंड है, या फिर अगर स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज इसके नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड है। सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर तो अप ट्रेंड, स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे है तो फिर वो डाउन ट्रेंड। सिंपल सा मीनिंग है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा यहाँ पर आप इंडिकेटर हमें देखने को मिलता है जो कि है RSI। RSI बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो कि यहाँ पर हमारा जो प्राइस है उसकी जो फ्लक्चुएशंस है वो यहाँ पर कैलकुलेट करता है। इसका सिंपल सा मतलब है 0 से 40 डाउन ट्रेंड, 40 से 60 साइडवेज और 60 से 100 जो है वो अप ट्रेंड। जी हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 कैटेगरी मिलेगी, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और अपर ट्रेंड। अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस तो RSI को देखते हो, प्रैक्टिस करते हो और करते रहते हो तो यहाँ पर आप इतने कैपेबल तो हो ही कि आप इससे हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स को यूज करके अर्न कर सकते हो। आपको कोई भी हजारों लाखों यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है उसको यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 इंडिकेटर्स पकड़िए और उसमें डीप चले जाइए। जितना ज्यादा आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, उतना ही ज्यादा आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा, विश्वास आएगा, और आपके यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है उनके ऊपर जो अपनी पकड़ है वो यहाँ पर बनी रहेगी, ग्रिप बनी रहेगी। वेल अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ज्यादा इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊं, वेल तो हमें कमेंट कर दीजिए। हम यहाँ पर इसके ऊपर फुल डिटेल जो स्ट्रेटेजी है, फुल डिटेल जो वीडियो है वो आपको लिए बना के जरूर आपको देंगे, बस हमें कमेंट कर दीजिए। सो वेल अब मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंड पर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रिलेटेड टू फाइनेंस।